आपको क्या लगता है आरिफ जी, क्योंकि इमरान खान के दोनों बेटों के आने का जिक्र उनकी दोनों बहनों ने किया था। उन्होंने कहा था कि वो आएंगे और अपने पिता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पिता खुली आज़ादी में सांस ले सकें। लेकिन अब जैसा कि आपने बताया कि उनके दोनों बेटे नहीं आ रहे, तो क्या इसका असर इमरान खान की पार्टी पर पड़ेगा? आई थिंक फॉर द मोमेंट इमरान खान की पार्टी तो काफी बैकफुट पे चली गई है। हाँ। लेकिन ये पाकिस्तान है, एक बनाना रिपब्लिक है। हम्म। यहाँ पे नवाज शरीफ को भी गिरफ्तार किया गया था, सजाए मौत का केस भी चला था मुशर्रफ पीरियड में, फिर माफी तलाफी हुई, बाहर चला गया 10 साल का एग्रीमेंट करके। लेकिन आया, फिर प्राइम मिनिस्टर बना। आज भी उसका भाई प्राइम मिनिस्टर है, उसकी बेटी पंजाब के चीफ मिनिस्टर है। तो मैं इमरान खान को बिल्कुल कट ऑफ तो नहीं करूंगा, लेकिन मे बी इन फ्यूचर वापसी हो सकती है, क्योंकि हम्म। पाकिस्तान में सिनारियोस चेंज होते रहते हैं। एक आयरन मैन बना हुआ था जनरल मुशर्रफ, लेकिन क्या हुआ, उसको भी पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। तो हम्म। ये बनाना रिपब्लिक है। यहाँ पे आईएसआई का एक डीजी पहली बार पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ है, और उसको गद्दारी की का केस चलेगा उसके ऊपर। और एक और बात, मैं चलते चलते एक चीज और बता दूं इस जी। इमरान खान के हवाले से, कि पाकिस्तान का रिटायर्ड मेजर आदिल राजा लंदन में बैठ के आर्मी के खिलाफ काफी चीजें एक्सपोज कर रहा था। हम्म। और आईएसआई ने आदिल राजा के ऊपर लंदन में केस किया है कोर्ट में। और आज वो केस की पहला दिन है, सुनवाई है। और पूरा पाकिस्तानी डायस्पोरा है, वो इस वक्त लंदन में कोर्ट के सामने खड़ा है। हम्म। और सुना है कि मिलियंस ऑफ डॉलर देके आर्मी ने काफी अपने ऑफिसर्स को लंदन भेजा है प्रूफ्स के साथ, कि आदिल राजा ने गद्दारी की है, पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जहां पे कोई भी अपने आप को हमेशा सेफ नहीं महसूस कर सकता। तो हम्म। इमरान खान आज तकलीफ में हो सकता है, कल आ जाए बाहर और पावर में भी आ जाए। आरिफ जी, शरीफ साहब कहते हैं कि हम आतंकवाद को पनाह नहीं देते, हम तो शांति चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि यदि हमें कोई परेशान करेगा तो हम पलटवार करेंगे, लेकिन खुद से हम कभी ये नहीं करते। जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तान के इतिहास की, चाहे वह हाफिज सईद पाकिस्तान में मिला, अजहर मसूद पाकिस्तान में मिला, डॉन दाऊद पाकिस्तान में मिलता है, लादेन हमें पाकिस्तान में मिलता है, फिर भी पाकिस्तान कहता है कि वो पाक साहब है। ये क्या बात हुई? देखें, अगर ऑनेस्टली कोई स्टडी करे ना पाकिस्तान के केस को, तो हम्म। उसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान भरपूर टेररिज्म में इन्वॉल्व है। हम्म। सबको पता है। इवन अमेरिका ने 3 दिन पहले लश्कर तैयबा की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ को हम्म। बैन किया, सैंक्शंस लगाई, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। मेरा सवाल यह है कि जब आपको लगता है कि ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में टेररिज्म की, तो आप चढ़ाई कर देते हो, अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देते हो, लाखों लोगों को मार देते हैं। तो बिल्कुल। फिर पाकिस्तान को आप किस हिसाब में छोड़ रहे हैं? हम्म। जबकि आपको पता है, आप खुद कह रहे हैं कि टीआरएफ लश्कर तैयबा की एक फ्रेंचाइज है जो पाकिस्तान में रह रही है। आपको यह भी पता है, यानी अमेरिका को यह भी पता है कि हम्म। हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, ये सब पाकिस्तान में बैठ के आतंक कर रहे हैं। इसके अलावा सारे खालिस्तानी हम पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। हम्म। तो क्या अमेरिका को नहीं पता? तो मैं नहीं कहता चले आप अमेरिका बहादुर के आप पाकिस्तान पे हमला करें, लेकिन एटलीस्ट सैंक्शंस तो लगाएं, एम्बार्गो तो लगाएं। और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों की जो मदर है हम्म। आईएसआई, उसको तो टेररिस्ट डिक्लेयर करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आरिफ साहब, इमरान जेल में है, इसकी एक बड़ी वजह फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर भी है। क्या आसिफ मुनीर के रहते हुए इमरान खान का बाहर आना और बाहर आकर संगठन को चलाना मुश्किल हो पाएगा? देखें, अभी तो नहीं हो सकता। मेरी अपनी रीडिंग ये है कि अभी तो आसिम मुनीर ने टोटल कंट्रोल हासिल किया हुआ है। हम्म। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है ना, वो अमेरिका से ऑपरेट होती है। और आपको पता ही है कि इमरान खान ने कहा था कि साइफर केस हुआ था, और अमेरिका ने पाकिस्तान में जनरल जी। बाजवा को कहा था कि इमरान खान की सरकार को खत्म करो। तो हम्म। पाकिस्तान में अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर कोई सरकार चल नहीं सकती। हम्म। तो हो सकता है कि कल को जब अमेरिका की जरूरत पूरी हो जाए और उनको लगता है कि अब ये आसिम मुनीर हमारे लिए बर्डन बन चुका है, तो फिर हो सकता है कि वापस इमरान खान से डील भी हो जाए। और इमरान खान भी कोई दूध का धुला नहीं है, ठीक है हम्म। ना? क्योंकि हमने देखा है कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था, तो भारत के बारे में किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करता था बिल्कुल। और ये सब चीजें करता था।
तो कल को हो सकता है इमरान खान की अमेरिका से कोई डील हो जाए और इमरान खान वापस पावर में आ जाए। लेकिन राइट नाउ अभी काफी अरसे तक कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। दूसरा ये है कि एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। एक और चीज भी आई है, मेजर आदिल राजा ने ये एक्सपोज किया था कि 5 अगस्त के बाद से पाकिस्तान एक और टेररिस्ट अटैक करेगा। और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और मीडिया हाउसेस एक लेटर बहुत सर्कुलेट कर रहे हैं जो कि फेक लेटर है कि रॉ ने सीक्रेट वो एक ऑर्डर किया है कि भारत में एक और हम लोग अटैक कराएंगे टेररिज्म को, ताकि उसको बेस बना के हम पाकिस्तान पे हमला कर सकें। तो अब रॉ कोई ऐसी चीजें कोई लेटर पे तो लिख के नहीं देती ना। तो ये सब एक जो नजर आ रहा है उसमें एक जंग ड्यू नजर आ रही है। और आसिम मुनीर को जहां खतरा लगेगा कि उसकी कुर्सी खतरे में है, तो वो फौरन जंग शुरू करवा देगा, ये मैं आपको बता देता हूं।